साई राम। 12 सितंबर 2010 एक ऐसा यादगार दिन जो हम सब साई सन्निधि समूह के सदस्य कभी भी अपने जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। ये साई सन्निधि क्या है? हम सब छात्र स्वामी के कॉलेज के और स्कूल के, हम लोगों ने जब ये निर्णय लिया कि हम स्वामी के संस्थाओं में काम करना चाहते हैं, स्वामी ने उस मौका हमको प्रदान किया और हम सभी लोग ने एक समूह बनाया। उस समूह का नाम था साई सन्निधि, क्योंकि हमें साई के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला था। हर वर्ष एक ऐसा दिन चुना गया था जिस दिन स्वामी हम सब से बात करते थे और हमको आशीर्वाद देते थे, और इसे साई सन्निधि दिवस कहा जाता था। अभी 2010 में साई सन्निधि के कुछ बड़े भाइयों ने ये सलाह दिया कि हर साल स्वामी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन स्वामी कहते हैं कि कृतज्ञता अपने माता पिता के प्रति बहुत बहुत प्रमुख है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्या इस साई सन्निधि दिवस पर हम अपने माता पिता को भी लेके आ सकते हैं ताकि उन्हें स्वामी का आशीर्वाद और वरदान मिले? तो ये जो प्लान है ये स्वामी को बताया गया और स्वामी बहुत उत्सुक थे। स्वामी ने कहा हाँ ज़रूर ऐसा ही करेंगे, सिर्फ साई सन्निधि के बच्चे नहीं, उनके माता पिता को भी आने दो, मैं सभी को आशीर्वाद दूंगा। अभी ना बैठ के जब मैं देखता हूँ 2010, वो सबसे आखिरी साई सन्निधि दिवस था। स्वामी जानते थे कि 2011 में वे शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे, वे सभी के हृदय मंदिर में प्रवेश कर देंगे यजुर मंदिर से। इसलिए मुझे लगता है कि उस साल स्वामी ने सिर्फ साई सन्निधि के सदस्य नहीं, उनके माता पिता को भी स्वामी ने ब्लेसिंग देने का निर्णय लिया। अभी भी मुझे याद है 11 सितंबर 2010 शाम का भजन होने के बाद जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय, ऐसे मतलब सभी लोग ने पुकारा। उसके बाद स्वामी मेरे तरफ देख के स्वामी ने कहा कल पूर्णचंद्रा में सभी माता पिता के साथ। मतलब स्वामी इतने उत्सुक थे, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं समझ सकता हूं कि हम सब उत्सुक हैं क्योंकि हमें स्वामी के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा उत्सुक है स्वामी। हम सोचते हैं कि भक्त भगवान से इतना प्यार करता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान भी भक्त को इतना चाहते हैं। इतना उत्सुकता, इतना उत्साह के साथ स्वामी तैयार हो रहे थे हम सब को मिलने के लिए। प्रेम स्वरूप लारा। तो अभी 12 सितंबर 2010 पूर्णचंद्रा ऑडिटोरियम में हम सभी लोग साई सन्निधि के सदस्य बैठे हुए थे। मतलब हमारे लिए ज़मीन पर एक तरह का ब्लॉक बनाया गया था और मेरे माता पिता ब्लॉक नंबर 127 में बैठे हुए थे। मुझे भी वहाँ बैठना था, लेकिन मैं उठ के फ़ोटोग्राफी कर रहा था। मैं सोचा कि जब स्वामी हमारे रो में आएंगे तब मैं जाके बैठ जाऊँगा, तब तक मैं फ़ोटोग्राफी करते रहूँगा। तो स्वामी आए पूर्णचंद्रा ऑडिटोरियम में, इतने खुश थे स्वामी, सभी को अपना उस आनंद प्रदान कर रहे थे, सभी माता पिताओं के साथ और सभी साई सन्निधि के सदस्य के साथ बात कर रहे थे। और मैं फ़ोटो खींचते गया, मेरे दिल में भी इतना आनंद जाग रहा था। तब मुझे कुछ याद आया, तो मैं तुरंत अपने माता पिता के पास गया और मैंने अपने माँ से पूछा आज जो मौका मिल रहा है स्वामी से मांगने के लिए, ज़रूर जो दिल का आपका बहुत करीब है ना वो मांगना स्वामी से। तब मेरी माँ ने पूछा कि मैं क्या मांगूँ। मैंने कहा कि ये तुम और तुम्हारे स्वामी के बीच में है, मुझे बीच में मत लाओ, जो चाहे मांगो। हाँ, ये कहकर मैं फिर से चला गया अपना फ़ोटोग्राफी करने के लिए। लेकिन जब फोटोग्राफी कर रहा था फिर से एक और मुझे याद आया, तो मैं फिर से अपने माँ के पास गया और मैंने अपने माँ से कहा कि माँ देखो, जो भी बैठे हैं ना, मतलब यहाँ पर माता पिता सभी लोग के साथ स्वामी बात कर रहे हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। तो जब आप कुछ मांगती हैं ना, सोच के मांगना, क्योंकि मतलब स्वामी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ऐसे कुछ मांगने से शायद स्वामी याद नहीं रखेंगे क्योंकि सभी लोग वही मांग रहे हैं ना। कुछ हटके से, कुछ अलग सा ऐसा मांगो ताकि स्वामी के लिए भी ये यादगार बने कि हाँ वो औरत जी जो थी ना उसने ऐसा मांगा करके
देखो, ये है माया का प्रभाव। हम भी सोचते हैं कि स्वामी हमारी तरह है। मतलब मुझे याद आता है 2004 या 2005 की बात है, त्रयी वृंदावन स्वामी के जो निवास है बेंगलोर में वाइटफील्ड आश्रम में एक त्रयी सेशन चल रहा था। इस त्रयी वृंदावन में स्वामी ने हम सब छात्र और अध्यापकों को बुलाया था अंदर। तब मैंने स्वामी के लिए एक चिट्ठी लिखा था। मतलब कुछ मांगने के लिए या कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि अगर बहुत सारे दिन बीत जाएंगे जब मैं स्वामी को चिट्ठी नहीं दूंगा तो शायद स्वामी मुझे भूल जाएंगे। इसलिए मैंने चिट्ठी में भी वही लिखा था कि प्रिय स्वामी, आपसे कुछ कहने के लिए या मांगने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी कृपा और प्रेम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं आनंद में हूँ। लेकिन स्वामी, मुझे कभी कभी ऐसा डर लगता है कि अगर मैं चिट्ठी नहीं लिखूँगा तो आप मुझे भूल जाएंगे। तो आपके मन के ऊपरी भाग में, मतलब सबसे प्रथम आप मुझे याद करना चाहिए, इसलिए मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। और ये जो मैंने लिखा था ना कि सबसे प्रथम आप मुझे याद करना चाहिए इसलिए लिख रहा हूँ, वो मेरा सबसे पहला वाक्य था। उस दिन स्वामी आए और झूला पर बैठ गए। झूला पर बैठते ही ना मैं कभी तब तक ज़िंदगी में मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था कि स्वामी झूला पर बैठे हुए मुझे देखकर स्वामी ने चिट्ठी मांगा। अरे वाह, मैं सोचा मैं धन्य हूँ, और मैंने जाके स्वामी को चिट्ठी दिया। बस उतना ही नहीं, झूला पर बैठे हुए स्वामी ने चिट्ठी को खोल के स्वामी पढ़ने लगे। अरे मेरे दिल में इतना आनंद फूट फूट के आ रहा था ना, मैं बस बता नहीं सकता हूँ। लेकिन स्वामी ने उस चिट्ठी को बस 5 या 10 सेकंड पढ़ा। बस पढ़ के उन्होंने एक मंद हास आया स्वामी के मुख पर। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर फाड़ने लगे। चिट्ठी को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्माइल करते हुए, हंसते हुए उन्होंने नीचे फेंक दिया। सभी लोग ने सोचा कि ये क्या लिखा है जो स्वामी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये पता चला कि स्वामी हमें कभी भी भूलते नहीं हैं। हम शायद स्वामी को भूल सकते हैं, लेकिन ये साईं कभी भी हमें नहीं भूलेंगे। इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। हमेशा हमें याद करेंगे और हमें उनके पास बुलाएंगे। एक फ़ोन में एक ऐप मिलता है, एक सुंदर सा ऐप है आंसर्स फ्रॉम स्वामी करके। मतलब ये ऐप एक ऐसा होता है जैसे हम चिट्स फेंकते हैं ना स्वामी के सामने, हाँ या ना, और उठाते हैं। मतलब वैसे चिट्स काम करते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार है ये ऐप। हर रोज़ हमें 3 मौका मिलता है स्वामी से कुछ पूछने के लिए, और बटन दबाने से स्वामी का उत्तर मिलता है। जब मैंने उसको दबाया, ये बात करने से पहले, ये भाषण देने से पहले, ये मैसेज आया कि शायद तुम भगवान को भूल सकते हो, भगवान तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। हाँ, तो फिर चलो वापस चलते हैं पूर्णचंद्रा ऑडिटोरियम में। अब यहाँ पर मैं बैठा था अपने माता पिता के साथ, क्योंकि स्वामी हमारे लाइन में आ गए। और स्वामी जैसे ही हमारे पास आए, मेरे पिताजी और मुझसे स्वामी ने कुछ बात किया। अरे वो एक अलग सा सुंदर कहानी है, किसी और दिन मैं उसे बताऊंगा। लेकिन हमारे साथ बात करने के बाद जब स्वामी मेरी माता की ओर देखे, तो मेरी माँ जो है वो अपने घुटनों पर बैठकर स्वामी से अपना मांग किया। माँ ने कहा, स्वामी, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, क्या आप स्वीकार करेंगे? और जब मैंने ये सुना, मैंने सोचा, अरे माँ जी, आप क्या मांग रहे हैं? अरे भगवान आए हैं, कल्प वृक्ष आया है और आप कॉफ़ी पाउडर मांग रहे हैं। मतलब आप इतने छोटा सा चीज़ मांग रहे हैं। मैंने क्या कहा था आपसे और आप क्या मांग रहे हैं? मैंने सोचा था कि आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, प्रमुख है, मुख्य है, वो मांगेंगे। लेकिन माँ ने ये मांग लिया। और स्वामी भी माँ की तरफ देखकर स्वामी ने कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, बाद में। माँ ने कहा, धन्यवाद स्वामी। और बस ये हो गया। और स्वामी आगे चल पड़े। मैं फिर से उठ के फोटोग्राफी करने लगा। लेकिन ये साई सन्निधि दिवस हो जाने के बाद जब स्वामी वापस गए, तो मैंने अपने माँ से पूछा कि माँ, आपने क्या मांग लिया? क्या एक ऐसे छोटा सा चीज़ ऐसा मांग लिया? लेकिन माँ ने कहा, लेकिन मुझे ये करने की इच्छा है। मैं स्वामी के लिए खाना बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि स्वामी उसे स्वीकार करे। मैंने कहा, माँ, स्वामी के लिए हर रोज़ 20 या 30 कैरियर या डब्बे आते हैं। मतलब स्वामी
इतने लोग स्वामी के लिए खाना भेज रहे हैं अभी यजुर मंदिर में, और स्वामी कुछ खाते ही नहीं है। मतलब देखते हैं आपको कहाँ से ये मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा ये, मतलब मैंने नहीं कहा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सोचा क्या कुछ ऐसे चीज़ मांगना चाहिए जो भगवान दे सके ना तुरंत। ये भी माया ही है, ये भी माया ही है। हमें लगता है कि कुछ चीज़ भगवान आसानी से दे सकता है। अगर चाय मांगूंगा तो दे देंगे, गाड़ी मांगूंगा तो मुझे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गाड़ी बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, गाड़ी बड़ी मेरे मन में है, चाय छोटी मेरे मन में है। भगवान के लिए सब एक समान है। लेकिन ऐसा हुआ, मेरी माँ रुकी हुई थी, महीने बीत गए, मौका नहीं मिला। लेकिन माँ कहती थी कि स्वामी ने कहा अभी नहीं, बाद में, तो बाद में मिलेगा। कब बाद में? क्योंकि मार्च 2011 आया तो स्वामी गए अस्पताल, और आप जानते ही है अप्रैल 2011 में स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद मैंने अपने माँ से कहा कि माँ देखो, शायद आप स्वामी को हम में देखो। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। मतलब हम में रब को देखो, हम में भगवान को देखो, और हमारे लिए खाना पकाओ। मैंने ऐसे कह दिया माँ से। माँ ने भी लगता है बाद में मान लिया, क्योंकि क्या करे, अभी स्वामी ने कहा तो था, लेकिन ठीक है, शायद भूल गए स्वामी। जैसे ही मेरी माँ ने ऐसे सोचा ना, उसी रात स्वामी मेरी बीवी पूजा के सपने में आए, और स्वामी ने कहा क्या मेरे लिए खाना नहीं बना के रखते हो, मैं भूखा हूँ। और जैसे ही पूजा ने ये हमें सुबह में बताया, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम स्वामी के लिए खाना रखेंगे अपने पूजा गृह में। जब हम ये करने लगे ना भाइयों और बहनों, जब मेरी माँ स्वामी के लिए खाना बनाती थी और वहाँ रखती थी पूजा गृह में, स्वामी आके उसे स्वीकार करते थे। और मुझे ये कैसा मालूम? क्योंकि खाना में विभूति दिखता था, विभूति आती थी, विभूति आने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मसाला डोसा बनाया गया था। मसाला डोसा मतलब डोसा के अंदर आलू की सब्जी होती है। जब मैंने आके देखा, हमने देखा, कुछ देर बाद वो आलू सब्जी चली गई है और उसके स्थान में विभूति है। अरे भाइयों और बहनों, स्वामी कभी भी भूलते नहीं हैं, कुछ भी भूलते नहीं हैं। उनका यादगार जो है हमेशा हमेशा के लिए है, जन्मों जन्मों तक है। एक बार जब स्वामी ने हमसे कह दिया कि मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब कठिन परिस्थिति आती है ना हमारे जिंदगी में, हम ये भूल जाते हैं और हम स्वामी से पूछते हैं कि स्वामी आप क्या कर रहे हैं, स्वामी क्या आप हमको भूल गए हैं? नहीं नहीं, हम भूल सकते हैं, स्वामी नहीं भूलेंगे। ये हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम ये याद रखेंगे ना, तो जो भी आंसू हम बहाएंगे वो आनंद के आंसू होंगे। वो आनंद इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो चाहे हो जाए, साईं हमारे साथ है, साईं हमारे साथ है। धन्यवाद। जय साईं राम।